Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of algebraic expression. This is third question of its exercise 12.1. So the question says that identify the numerical coefficient of terms other than constants in the following expressions. So expressions, terms and coefficients. First 5 minus 3t स्क्वायर, सो ये हमारे पास कांस्टेंट है तो टर्म हो जाएगी हमारे पास minus 3t square and coefficient is minus 3. So here 5 हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, मींस ये कांस्टेंट है, एंड t इज अ वेरिएबल. सो अ न्यूमेरिक वैल्यू जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है वो हमारी कहलाती है कोफिशिएंट. सो माइनस 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो टर्म माइनस 3t स्क्वायर में कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस 3. सेकेंड 1 plus t square plus t cube. So 1 is constant and the other three terms are variable t, t square, t cube, and here सबका कोफिशिएंट हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ इससे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, सो कोफिशिएंट हो जाएगा 1. एंड इन पार्ट 3 x plus 2xy plus 3y. सो हमारे पास तीनों टर्म्स में वेरिएबल है, सो जाएंगे x, 2xy एंड 3y. सो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, xy का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 एंड y का कोफिशिएंट हो जाएगा 3. पार्ट 4 100m plus 1000n. सो 100m एंड 1000n टू टर्म्स हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं. कोफिशिएंट हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो रहा है हमसे, सो 100 एंड 1000. पार्ट 5 माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7pq. सो माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ पर pq हमारे पास वेरिएबल है, एंड प्लस 7pq. सो यहाँ माइनस 1 इज अ कोफिशिएंट एंड 7 इज कोफिशिएंट. And sixth 1.2a plus 0.8b. 1.2a में a वेरिएबल है, एज 0.8b में b वेरिएबल है हमारे पास, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1.2 एंड वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.8, सो 0.8 इज कोफिशिएंट. पार्ट 7 3.14 r स्क्वायर. सो 3.14 और r स्क्वायर वेरिएबल है हमारे पास, सो कोफिशिएंट हो रहा है जो हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14. पार्ट 8 इज 2 into l plus b. So l plus b is a variable, so 2 is coefficient. Ninth is 0.1y plus 0.01y square. So 0.1y and 0.01y square. So here y is variable and 0.1 is multiplier of it, and here 0.05. Thank you.